हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जीएनडीयू का 2023 का जो कैलकुलस 2 का पेपर हुआ था बीएससी सेकेंड ईयर का, उस क्वेश्चन पेपर के 7th ए और 7th बी क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है जीएनडीयू की, और किसी भी इवन की बुक में नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको टॉपिक आता है तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। और जो 7th बी है वो तो टॉपिक भी जीएनडीयू की बुक में नहीं है, ठीक है। जो चैप्टर्स हैं हमारे पास, चैप्टर है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसकी एक्सरसाइजेज में ये टॉपिक ही नहीं है। जो 7th का बी पार्ट है उसका, उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैं उसके थोड़े फॉर्मूले बता दूंगी ताकि आप एटलीस्ट जो क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सको। तो सबसे पहले फाइंड द एरिया, 7th डी सेक्शन का 7th ए पार्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल्स टू एक्स, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2। ये जो कर्व्स मुझे दे रखी हैं, तो सबसे पहले लिखी और उनको प्लॉट कर लिया। सबसे पहले आपको प्लॉट करना पता होना चाहिए, इसको देख के आपको पता होना चाहिए ये क्या है। अपवर्ड पैराबोला है जो कि ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर बनेगा, है ना। क्योंकि एक्स स्क्वायर, ये देखिए, ये इस तरह से, मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्राफ भी प्लॉट करना नहीं आता। सबसे पहले इतना तो सबको पता है कि y इक्वल्स टू एक्स मतलब ये वाली लाइन, जिसमें जो पुट करो वही आंसर मिले। मतलब 1 पुट करूँगी तो y भी 1, 2 पुट करूँगी x को तो y भी 2। तो मतलब ये लाइन इस तरह से बनती है। 10th क्लास में हम जैसे प्लॉट करते थे तो वैसे बिल्कुल, ठीक है। अगर मैंने चेक करने की कोशिश की कि ये लाइन और ये कब इंटरसेक्ट करते हैं, पैराबोला और ये, तो इसमें से एक को उठा के x को इधर पुट कर दो तो रूट्स निकालो। यहाँ पे जब मैं रूट निकाल रही हूँ डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा के, तो रूट जो है इमेजिनरी निकल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इनके बीच क्लोज्ड कर्व तो बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्लोज्ड रीजन आना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने एक तो ये लाइन बना ली और एक ये वाला पैराबोला जो कि बोला गया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, ठीक है। तो ये अपवर्ड पैराबोला है जो कि x पे x जब 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब इसका वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, 0 1 पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरह से पैराबोला मैंने अपवर्ड बना लिया, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइप वाई टाइप के होते हैं वो अपवर्ड वाले होते हैं, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाले होते हैं वो ये जो राइट हैंडेड वाले हैं वो वाले होते हैं, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ से ये पैराबोला ओरिजिन से ना होके 0 1 पोजीशन से है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको, जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, x जब आपका क्या होगा, 0 होगा, तो y कितना होगा, 1। तो मतलब 0 1 पोजीशन पे ये वर्टेक्स को इसका जो वर्टेक्स है वो 0 1 होगा। और रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, इसीलिए ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके बाद मैंने ये और ये भी प्लॉट किया। x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। और y इक्वल्स टू 0 होता तो x एक्सिस वाली लाइन, है ना। एक मतलब ये वाली लाइन, एक ये वाली कर्व जो पैराबोला वाली, इसके अंदर कितना रीजन है, और एक y इक्वल्स टू 2 मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। और एक y इक्वल्स टू x मतलब ये वाली कर्व। तो जो कॉमन पोर्शन है हमारा वो आ रहा है ये वाला, ठीक है। इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये लाइन इससे ऊपर वाला रीजन लेगी, ये लाइन इससे नीचे वाला, ये लाइन इससे राइट इधर वाला, और ये पैराबोला के ऊपर वाला, है ना। तो कॉमन पोर्शन तो यही वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसी कॉमन पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस कॉमन पोर्शन को, इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये बाउंडेड रीजन ये वाला दिख रहा है मुझे, तो एरिया का फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले तो देखो, मैंने 2 तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दोनों बार ही आंसर 2/3 ही आ रहा है, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला तो देखो यही होता है, डबल इंटीग्रेशन लगाओ। कार्टेशियन फॉर्म में एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, dx dy की इंटीग्रेशन बस, और लिमिट x और y के हिसाब से लिखनी होती है, रीजन के हिसाब से। तो रीजन मैंने आपको बता दिया, ये जो ब्लैक से शेड किया है ये वाला। अच्छा, इसके बाद ये पॉइंट मैंने कैसे निकाला है, जब ये वाली लाइन यानी कि y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन
ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी पैराबोला को। तो मतलब y इक्वल्स टू 2 को उठा के जब मैंने पैराबोला में y इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 1। तो इस साइड 1 पॉजिटिव का होगा, इस साइड 1 नेगेटिव का होगा। इस साइड मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये चाहिए। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 1,2। ठीक है, पॉइंट भी निकल गया। तो मतलब 1x इक्वल्स टू 1 मतलब ये लाइन। तो मुझे दो तरह से हम कर सकते हैं इस रीजन को सॉल्व। ये देखो, ये इतना इतना ये जो स्लाइस जैसा पार्ट दिख रहा है, ये इस तरह से जो दिख रहा है ये, ठीक है। इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो मैं x को वेरिएबल लिमिट स्ट्रिप के लिए लूँ और y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रखूँ, या फिर मैं क्या करूँ, y की जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल में रखूँ, मतलब स्ट्रिप वर्टिकल रखूँ, और x की लिमिट क्या लूँ, कांस्टेंट लूँ। ठीक है, तो मैंने दोनों ही मेथड से क्वेश्चन किया है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। मेथड 1 जब मैंने क्या किया है, y को वेरिएबल रखा है, y को वेरिएबल लिमिट रखा है, मतलब y की मतलब वर्टिकल स्ट्रिप ली है। तो वर्टिकल स्ट्रिप लूँगी तो मतलब y देखो, इसमें y कर्व से लेके कहाँ तक जा रहा है, लाइन तक। ठीक है, जब कर्व का मतलब क्या हुआ, पैराबोला। पैराबोला मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कहाँ तक जा रहा है y, 2 तक। तो मैंने y की लिमिट लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेके 2 तक जा रहा है। और इसमें x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू x की कहाँ तक जा रही है, 1 तक, है ना। क्योंकि एक बार y को वेरिएबल लेना है और x को कांस्टेंट, तो 0 से 1। तो अगर y की लिमिट पहले लिखी है तो dy dx लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने पहले इंटीग्रेशन की तो y आ गया, y की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करी। अपर माइनस लोअर सॉल्व करने के बाद बीच में साइन माइनस का आना था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और बाहर माइनस होता तो माइनस ये हो जाना। ठीक है, सॉल्व किया इसको, थोड़ा ये बन गया dx। इसकी इंटीग्रेशन करी x की, तो यहाँ x आ जाएगा, x की क्यूब बाय 3 आ जाएगा। अपर माइनस लोअर फिल कर दी। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन की लिमिट्स कैसे ली गई हैं, जब y वर्टिकल होगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से y इक्वल्स टू 2 तक, और x कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 0 से, मतलब x इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक है, x इक्वल्स टू 1 तक। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पार्ट किया गया है। अब आते हैं, अगर एक ही तरह से करना है आपको, ज़रूरी दोनों तरीके नहीं लगाने। ठीक है, इसमें मैं मेथड 2 मतलब इसमें मैंने क्या लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब x की जो वैल्यू है वो मैंने वेरिएबल रखी है। ठीक है, वेरिएबल में रखी है, तो मतलब वही रीजन वही है अभी भी। तो x को स्ट्रिप मतलब मैं x के लिए लूँगी, तो x की वैल्यू कहाँ से लेके, 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली मैंने, क्या आ जाएगी, y माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, तो मतलब x की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके, यहाँ 0 आना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से, लिमिट 0 से लेके अंडर रूट y माइनस 1 तक। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 से लेके 2 तक, है ना। क्योंकि ओरिजिन 0 तो यहाँ पे है, यहाँ से तो पैराबोला भी नहीं शुरू हो रहा, यहाँ से शुरू हो रहा है पैराबोला। तो मतलब y हाइट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। तो y मेरा जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 2 तक। y की जो लिमिट है ये y इक्वल्स टू 1 से लेके y इक्वल्स टू 2 तक है, तब जाके मेरे पास ये रीजन पूरा एरिया बनाएगा। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया dx dy, क्योंकि लिमिट x की पहले रखेंगे क्योंकि वो वेरिएबल है इस बार। तो बस बाकी इंटीग्रेशन की है, इसकी पावर होल में 1/2 है। इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2 में जब इंटीग्रेट करूँगी तो +1 बन जाएगा, और बाय वही चीज़ 3/2 नीचे। तो बस उसमें अपर माइनस लोअर सॉल्व किया है, थोड़ा शॉर्टकट सॉल्व किया मैंने लगा के, मतलब फटाफट से स्टेप्स थोड़े से गायब होंगे, एक आध स्टेप। जैसे कि यहाँ पे y की इंटीग्रेशन की, पहले y के विद रिस्पेक्ट x के विद रिस्पेक्ट टू करी तो x आएगा, फिर उसमें अपर और लोअर फिल करके फिर ये चीज़ बनती है। ठीक है, आई होप आपको इतनी आती होगी, क्योंकि BSc कर रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए हो इस एक्सरसाइज तक, तो इतनी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 2/3, इसका भी 2/3। तो दोनों में से एक करना है आपने। ठीक है,
अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए नेक्स्ट ये 7th बी क्वेश्चन है जो कि वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है। पैराबोला अगर रोटेट किया जाए किसके अबाउट, लेटस रेक्टम के अबाउट, यानी कि पैराबोला और इसके फोकस पे परपेंडिकुलर लाइन को लेटस रेक्टम बोला जाता है, जिसकी लेंथ होती है टोटल 4a, ऊपर की ओर भी ट्वाइस ऑफ a, नीचे की ओर भी ट्वाइस ऑफ a। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रोटेशन के पहले तो वॉल्यूम अगर निकालना है किसी भी 2D फिगर का, उसको रोटेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि 2D वाली चीज़ों का वॉल्यूम नहीं होता है ना, जो 2 डायमेंशन में होती है उनका वॉल्यूम नहीं होता, उनको रोटेट करवाएंगे तब वो 3D बनाएंगी, तब उनका वॉल्यूम निकलेगा। तो इस पैराबोला जो कि ये खुद 2D में है, अगर इसको इसके लेटस रेक्टम के अबाउट ही घुमाया जाए तो ये जो फिगर बनाएगा उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन आए, अगर एक्स एक्सिस, मेनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आता है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाना हो तब जाके किसी एनी एक्सिस के अबाउट दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि पिछली बार क्वेश्चन एनी एक्सिस का आया है। रेवोल्यूशन अगर निकालना हो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जो फंक्शन होगा वो y का दिया होगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होगी, लिमिट किसकी होगी, a से b x की लिमिट, ठीक है। और पीछे क्या लिखा, x एक्सिस के अबाउट है तो पीछे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx लिखी जाएगी, पाई अंदर लिखा जाएगा और y स्क्वायर की इंटीग्रेशन होनी है अबाउट dx। तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी यहाँ पुट कर दी जाएगी और देन इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि dx लिखा है, लिमिट x की है तो इंटीग्रेशन भी x की ही होगी, लेकिन यहाँ तो y लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है तो y की वैल्यू पुट की जाएगी यहाँ से, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसके बाद रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस है, y एक्सिस के अबाउट जब भी बोला होगा तो आपको x की वैल्यू दी गई होगी फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ से सेम ऊपर की तरह ही है सेम, बस यहाँ पे जो लिमिट होगी वो y की दी होगी हमेशा a से b, और पाई लगाना है आपने, फॉर्मूला है ये। तो एक्स स्क्वायर डी वाई, तो अगेन x की वैल्यू पुट करूँगी क्योंकि इंटीग्रेशन dx के अबाउट होनी है, तो dx के विद रिस्पेक्ट टू होनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी फंक्शन ऑफ y, देन इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इस क्वेश्चन में काम आएगा वो ये है, रेवोल्यूशन अबाउट एनी एक्सिस, और एनी एक्सिस क्या है वो सी डी। तो लिमिट कहाँ से, ओरिजिन से c, ओरिजिन से d तक, और पाई लगाया पी एम की स्क्वायर डी, और किसके विद रिस्पेक्ट टू होना है ओ एम। ये ओ एम क्या चीज़ है, पी एम क्या चीज़ है, ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले ये है हमारे पास क्वेश्चन है 7th बी, फाइंड द वॉल्यूम, कहते फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला ने जो एरिया बाउंड किया है उसको लेटस रेक्टम से जो बाउंड किया है उसको रोटेट करना है, रिवॉल्व करना है, रिवॉल्विंग किसके अबाउट, लेटस रेक्टम के ही अबाउट। आपको क्वेश्चन जो है काफ़ी बुक्स में एक्स एक्सिस के अबाउट वाले मिलेंगे, तो बच्चे उसी को ही लिखी जा रहे हैं कि उसी को सोल्यूशन मान रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। देखो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना होता तो इस पैराबोला को इसी पे ही घुमाते हैं, इस तरह से घुमाती मैं हॉरिजॉन्टली, है ना, इस तरह से, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो इसी पे ऐसे घुमाती है ना, तो ये नीचे की ओर, ये जब ऊपर की ओर आता तो ये इस तरह से घूमता है ना, ऐसे। तो इस तरह से नहीं, अब उसने बोला लेटस रेक्टम के अबाउट, मतलब ये ऐसे घुमाया जाएगा, ठीक है, पैराबोला को। तो यही फ़र्क है। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट होता तो कुछ और फॉर्मूला लगता, पीछे वाला जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं उसमें से 2, पहले 2 में से, और अब हम लगाएंगे वो तीसरा वाला फॉर्मूला। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पैराबोला दिया है उसमें से a की वैल्यू निकाली, a मतलब फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो y इक्वल्स टू y की वैल्यू निकाली, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो अब यहाँ पे मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सेम सिमेट्रिक है, जितना पार्ट ऊपर है उतना ही नीचे है। तो यहाँ पे मैंने 2 पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये दोनों पोर्शन सेम है। तो जितना वॉल्यूम ये ऊपर वाला रिवॉल्व होने के बाद जो बनाएगा उतना ही उसका डबल नीचे वाला, मतलब उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, पाई पी एम स्क्वायर और डी ए एम ई। वहाँ पे भी हमने ओ लिखा था, यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए मैंने रखा है। ये पी का मतलब क्या है, पी इज़ द पॉइंट ऑन द पैराबोला, रैंडम पॉइंट है पी पैराबोला पे, ये लिखा है मैंने, पी एक्स वाई पैराबोला पे पॉइंट है।
पी से एम मैंने परपेंडिकुलर डाला है लेटस रेक्टम पे, परपेंडिकुलर वहाँ डालना है जिस एक्सिस के अबाउट बोला गया है। तो मैंने पी से एम तक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब एम ए तो ये वाली लेंथ हो गई है ना। तो आप खुद सोचिए, अगर ये पॉइंट एक्स वाई है तो ये लेंथ कितनी हुई वाई और ये कितनी हुई एक्स। तो मतलब ये वाई है तो ये भी कितना हुआ वाई। तो मतलब ए और एम की लेंथ जो है वो ए एम किसके इक्वल है वाई के, ठीक है। ए एम इक्वल्स टू वाई एंड पी एम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट का एक्स वाई पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस पी एम। ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पहले लाइन की इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है ना। तो इसीलिए लेटस रेक्टम की इक्वेशन आ गई एक्स इक्वल्स टू 2, यानी कि इसको इस तरह से बोल सकते हैं एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से पी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया, पी का और लेटस रेक्टम यानी कि वो जो लाइन वाली इक्वेशन है वहाँ उसका डिस्टेंस निकाल लिया, पी एम का डिस्टेंस निकाला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया लाइन और पॉइंट का, जो कि एक्स वाई पॉइंट को इसी लाइन में पुट करना और नीचे इनके कोफिशेंट्स का स्क्वायर करना। वाई तो है नहीं इसीलिए 0 लिखा है। तो फॉर्मूला बता दो एक बार, तो फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये लाइन दी है और x1 y1 अगर पॉइंट दिया है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही मैंने पॉइंट और इस लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। तो ये पॉइंट और डिस्टेंस आ गया x माइनस 2 और y। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सिंपल जैसे कि करना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक y की, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ 4, ठीक है। वैसे तो टोटल लेंथ जो है वो 8 होनी थी, पर हाफ ले रही हूँ सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है बाहर। तो इसीलिए 0 से 4 लिमिट आएगी y की लिमिट, ठीक है। तो y की लिमिट आ गई 0 to 4 और पाई और साथ में पी एम की स्क्वायर और डी ए एम कितना है y पुट कर दिया। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन एक है जबकि वेरिएबल अंदर 2 हैं, तो ऐसा पॉसिबल इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होता अगर किसी एक पैरामीटर में हम चेंज ना करें। तो आपको पता होगा जिन्होंने +2 में अच्छे से पैराबोला चैप्टर पढ़ा है तो उनको पैरामीट्रिक फॉर्म याद होगी। पैराबोला की इक्वेशंस में, क्योंकि क्वेश्चन मेरा पैराबोला का है, तो पैराबोला में पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्स को हम पुट करते हैं हमेशा क्या a² और y को पुट करते हैं 2at, है ना। तो दोनों ही एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो a की जगह पे a की वैल्यू 2 है, आपको पता है क्वेश्चन में जो 8x लिखा है तो वहाँ से a की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई 2। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे x और y की वैल्यूज़। तो x और y दोनों ही t में चेंज हो जाएंगे। अगर y 4t है तो dy कितना होगा, डिफ्रेंसिएशन इसकी 4dt। तो इसको कन्वर्ट कर लिया सारा का सारा t में, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दी x की भी और dy की भी। अगर एक्स वाई चेंज हो रहा है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। जब y 0 है तो t भी 0 होगा, कहाँ पुट करके, यहाँ पुट करके। जब y 4 होगा तो t कितना होगा 1, है ना। तो लिमिट्स ये सारा कुछ चेंज हो गया, ठीक है। लिमिट्स, इंटीग्रेंड और इंटेग्रल का कोफिशिएंट जो है वो भी सारा चेंज हो गया। अब इसको सिंपल सॉल्व किया है, सिंपल इंटीग्रेशन की है, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये अप्रॉक्स आंसर बन रहा है मेरे पास, ठीक है।